नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस के ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग एक बार तो पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो संसार का सबसे बड़ा बीजांड है साइकस, यानी कि राइट आंसर पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा और ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाली अर्करीय गैस कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाली अर्करीय गैस है रेडान गैस। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। तो प्यारे साथियों, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। राइट आंसर चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, डायनामाइट का प्रमुख अयस्क है नाइट्रोग्लिसरीन। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा पांचवें क्वेश्चन का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बर्फ का गलनांक घटता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों के बैरोमीटर के पारे के स्तंभ को धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचक होता है। सही आंसर दोस्तों होता है इस क्वेश्चन का साफ मौसम का सूचक होता है। आगे है कि घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। तो मेरे प्यारे साथियों, घड़ी की भरी हुई चाबी में ऊर्जा संचित रहती है स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान कितना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जी का मान होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी 90 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे है कि मानव के शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है। राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव के शरीर का सामान्य तापमान। आगे है जी का मान कम कहाँ पर होता है। बताइए दोस्तों, कम कहाँ पर होता है जी का मान। सही आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का विषुववृत्तीय रेखा पर होता है जी का मान कम। आगे है जी का मान अधिकतम कहाँ होता है। दोस्तों, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। दोस्तों, जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा। दोस्तों बताइए। राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 0। दोस्तों, 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है किसी माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होता है। राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है दोस्तों प्रयुक्त वेल्डिंग में। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसको भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है, परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे है कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है।
तो पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए दोस्तों पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, तड़ित चालक किसका बना होता है? तो मेरे प्यारा साथियों, तांबे का बना होता है तड़ित चालक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 21वां हमारा क्वेश्चन, शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों जस्ता। तो जस्ते का बना होता है शुष्क सेल का कैथोड। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ग्रेफाइट। तो शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट है, गैलेना किसका प्रमुख अयस्क है? तो मेरे प्यारे साथियों, गैलेना सीसा का प्रमुख अयस्क है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। आगे है कि लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सल्फ्यूरिक अम्ल होता है लेड संचायक बैटरी में। राइट आंसर ऑप्शन सी है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? दोस्तों बताइए किसका बना होता है अस्थायी चुंबक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा नरम लोहे का बना होता है अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का इस्पात से बनाया जाता है स्थायी चुंबक। 27 है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। परीक्षाओं में दोस्तों कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों किसको करता है परिवर्तित डायनेमो, बताइए। राइट आंसर रहेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है परिवर्तित डायनेमो। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। विद्युत मोटर बदलता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 29 है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे का, यानी कि डी सही है। आगे है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, फ्यूज का तार बना होता है सीसा तथा टिन का। तो इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 31 है, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए होता है? दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। घरेलू फ्यूज का तार का गलनांक होता है, बताइए दोस्तों कैसा होता है? उच्च, निम्न, स्थिर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का निम्न होता है घरेलू फ्यूज तार का गलनांक। नाभिक के रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। 35 है, विटामिन बी में क्या पाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, विटामिन बी में पाया जाता है कोबाल्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर रहेगा यह पेड़ की छाल से प्राप्त होती है कैंसर की दवा टेक्सोल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का HIV की जांच के लिए प्रयोग होता है एलिसा टेस्ट। 38 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? परीक्षाओं में दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। राइट आंसर ऑप्शन डी है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है, आपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? आंसर रहेगा दोस्तों हाइड्रोमीटर से मापते हैं आपेक्षित घनत्व को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा और ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं?
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त तथा भाई में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।